ज़ारा और मिनाहिल के दरमियान बड़ी बुरी किस्म की खटपट चल रही है। काफ़ी ज़्यादा घर का माहौल ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हो चुकी है ज़ारा की माँ। और कहती है कि आखिर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है ज़ारा। कैसी बातें कर रही हो और कैसी हरकतें कर रही हो। मुझे तो तुम्हारी कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाहती हो। देखो, तुम जिस लहजे में इससे बात कर रही हो, तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए कितना मसला बन सकता है। और ये तुम्हें किसी भी वक्त कैसे भी यहाँ से निकाल सकती है। और अफ़सोस की बात तो ये है कि मैं इस मामले में कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आप उसको शय नहीं देंगी, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप उसकी सारी फ़ज़ूलियात को चुप करके बर्दाश्त कैसे कर रही हैं। उसको हर चीज़ में आगे करने का आप लोग ही कह रहे हैं। आपको ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इतना घटिया कोई कैसे हो सकता है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा, तुम नहीं जानते उसे वलीद वगैरह की कितनी सपोर्ट है, और उनकी सपोर्ट के बगैर वो सब कुछ यानी कि कर रही है। और सारा शय जो उसको मिल रही है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की वजह से ही मिल रही है। इसलिए तुम भी ये बात अपने ज़हन से निकाल दो कि वो तुम्हें इधर सुकून से रहने देंगे। वो उसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब कर देंगे और उसके दिमाग में ये चीज़ भर देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इधर गुज़ारा करो, जैसे मैं कर रही हूँ। क्योंकि तुम नहीं जानती कि आने वाला वक्त हमारे लिए कितना ख़राब हो सकता है और तुम्हारे लिए कितना ख़तरा साबित हो सकता है। मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तुम्हें बस यही बताना चाहती हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और उसके साथ ये रवैया अब मत रखना। क्योंकि मिनाहिल अब वो नहीं रही जिसको तुम समझ रही हो। वो पुराने वाली मिनाहिल बदल चुकी है और सब कुछ पहले वाला ख़त्म हो चुका है। इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है अब तुम्हें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें वाकई में कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। इन सारी टेंशन और चुंगलों से मुझे निकालने दो, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे किस तरीके से चलना है। मिनाहिल के साथ बिठा कर रखनी होगी, वरना मामलात काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। और काम मामलात जो ख़राब हो गए, इन चीज़ों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बेहतर यही है कि तुम भी मेरे घर के मामलों में ध्यान मत दो। समझ रही थी, यानी कि ये पहले वाली मिनाहिल नहीं है जिसको कुछ भी बोल दो तो वो खामोशी से तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाए। अब ये बिल्कुल बदल चुकी है, इसको पर लग चुके हैं। और ये बात तुम्हें अब समझनी होगी, क्योंकि अब इससे कोई भी बात करना बिल्कुल बेफजूल है। उससे 10 हाथ आगे ये तुम्हें जवाब देगी और तरह तरह की बातें करेगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि इसको शायद जिसने दी है ना, इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से मैं समझ चुकी हूँ। तो बेहतर यही है कि उन लोगों पर अब कोई भी किसी किस्म का इत्तबार न किया जाए। ये लोग किसी किस्म के इत्तबार के काबिल नहीं हैं। ये किसी भी वक्त लड़की आपको जवाब देकर यहाँ से निकल जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसकी लगामें ज़रा खींच के रखें। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का चाहिए वक्त। दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से तुम जहर घोल रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती है कि ये बात नहीं है। बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मिनाहिल की परेशानी में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग उसको इस कदर तंग कर रहे हैं कि बार बार टाने टिशने और फजूलियात करके उसका दिमाग खाया जा रहा है। और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों का हल क्या होगा, क्योंकि अब वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और थक हार चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको हिम्मत नहीं छोड़नी है और इन लोगों का डटकर मुकाबला करना है। क्योंकि इन लोगों का मुकाबला ना किया गया तो ये लोग सर पे चढ़ के सवार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको सोच समझ कर हर कदम यानी कि फूक फूक कर रखना होगा। क्योंकि ज़ारा हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है उसके, और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को मिनाहिल में नज़र क्या आता है, जो हर वक्त उसकी कोई ना कोई बात लेकर कोई ना कोई खूबी लेके आगे बात बनाकर पेश कर देते हैं। वलीद अपनी माँ से साफ साफ कह देता है कि अब हमें मिनाहिल का ध्यान रखना होगा। हम उसे इस तरह बेआसरा इन लोगों पे नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिनाहिल कहती है कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मुझे रहना तो उन्हीं लोगों में है, क्योंकि वो जान चुकी है कि यहाँ पे मामले कभी भी ठीक नहीं हो सकते, बल्कि मामलात ख़राब ही होंगे। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पड़ चुकी है। उसको समझ नहीं आ रही कि वो करे तो क्या करे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात की समझ खुद वलीद को नहीं आ रही कि आखिर वो किस रास्ते पे चल रहा है, जिस रास्ते पर उसको नहीं चलना चाहिए। बार बार हालात उसको वहीं पे खींच के ले आते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल भी, क्योंकि जैसे ही ज़ारा उस घर में आती है, अपनी सारी आप बीती सुनाती है और अपनी हर बात का गुस्सा जो है वो इस पर निकालती है। और उसको कहती है कि तुम जो काम करने की कोशिश कर रही हो ना, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ।
मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे साथ इस किस्म की ड्रामेबाजियाँ मत करना। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मेरे साथ कोई भी ऐसी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम जैसी हो, तुम दूसरों को भी अपने बारे में ही समझती हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब भी ऐसे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिल से फजूलियात निकाल दो और दूसरों पर इल्ज़ाम लगाने छोड़ दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वलीद, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ज़ारा फजूल किस्म की बातें कर रही है और बार बार एक ही बात किए जा रही है। यानी कि मिनाहिल को जलील करने की बातें कर रही है और प्लानिंग्स कर रही है, जिस पर उसको कहता है कि एक इशारे की ज़रूरत है, हम सब उसको निपट लेंगे और हमें पता है कि इसको कैसे ठीक करना है। जिस पर वो साफ साफ वलीद को मना कर देती है कि नहीं, कोई भी ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि हर चीज़ आ जाकर मेरे ऊपर ही पड़ने वाली है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परेशानी उसके लिए इस बात की है कि ज़ारा भी अब इस घर में आ चुकी है और हर वक्त उसको मज़ीद ताने तिश्ने सुनने पड़े हैं। बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन माजदा समझाने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो ज़ारा, ये मामला वो नहीं रहा जो तुम पहले की तरह समझ रही थी। यानी कि ये पहले वाली मिनाहिल नहीं है जिसको कुछ भी बोल दो तो वो खामोशी से तुम्हारी हर बात को बर्दाश्त कर जाए। अब ये बिल्कुल बदल चुकी है, इसको पर लग चुके हैं और ये बात तुम्हें अब समझनी होगी, क्योंकि अब इससे कोई भी बात करना बिल्कुल बेफजूल है। उससे 10 हाथ आगे ये तुम्हें जवाब देगी और तरह तरह की बातें करेगी, जिसको सुनकर वो कहती है कि इसको शायद जिसने दी है ना, इस बात को भी बड़े अच्छे तरीके से मैं समझ चुकी हूँ। तो बेहतर यही है कि उन लोगों पर अब कोई भी किसी किस्म का एतबार न किया जाए। ये लोग किसी किस्म के एतबार के काबिल नहीं है। ये किसी भी वक्त लड़की आपको जवाब देकर यहाँ से निकल जाएगी। तो बेहतर यही है कि इसकी लगामें ज़रा खींच के रखें। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि तुम्हें अपने बारे में सोचने का चाहिए वक्त। दूसरों की ज़िंदगियों में इस तरह से तुम जहर घोल रही हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। जिसको सुनकर साफ साफ वो कह देती है कि ये बात नहीं है। बात तो ये तय है कि अब आप लोगों को ये बात समझनी होगी। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं। मिनाहिल की परेशानी में दिन ब दिन मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग उसको इस कदर तंग कर रहे हैं कि बार बार टाने टिशने और फजूलियात करके उसका दिमाग खाया जा रहा है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों का हल क्या होगा, क्योंकि अब वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और थक हार चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हिम्मत नहीं छोड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि उसको हिम्मत नहीं छोड़नी है और इन लोगों का डटकर मुकाबला करना है, क्योंकि इन लोगों का मुकाबला ना किया गया तो ये लोग सर पे चढ़ के सवार हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसको सोच समझ कर हर कदम यानी कि फूक फूक कर रखना होगा। क्योंकि ज़ारा हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है उसके और कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को मिनाहिल में नज़र क्या आता है, जो हर वक्त उसकी कोई ना कोई बात लेकर कोई ना कोई खूबी लेके आगे बात बनाकर पेश कर देते हैं।